हम कर रहे थे बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं +1 क्लास का अध्याय, जिसके अंदर आज हमारा टॉपिक है प्रथम मुद्रित पुस्तकें। तो प्रथम मुद्रित पुस्तकें क्या थी, जैसे जो पुस्तकों को कब पहले जो है वो बनाया गया। तो दूसरे देशों के जो लोग थे वो महान कलाकारों द्वारा रचित लेप चित्रों, मूर्तियों और भवनों को देखना चाहते थे, तो उन्हें इटली की यात्रा करनी पड़ती थी। किंतु यहाँ का जो साहित्य की बात है तो कुछ इटली से लिखा गया विदेशों तक पहुँचा, और ये सब 16वीं शताब्दी की क्रांतिकारी मुद्रण प्रौद्योगिकी की दक्षता की वजह से जो है वो हुआ था। और इसके लिए यूरोपीय लोग अन्य लोगों के मुद्रण प्रौद्योगिकी के लिए चीनियों तथा मंगोल शासकों के ऋणी रहे, क्योंकि यूरोप के व्यापारी और राजनीतिक मंगोल शासकों के राज दरबार में अपनी यात्राओं के दौरान इस तकनीक से वो परिचित हुए थे। और 15वीं शताब्दी तक अनेक जैसे क्लासिकी ग्रंथों, जिनमें अधिकतर लैटिनी ग्रंथ थे, उनका मुद्रण इटली में हुआ था और मुद्रित पुस्तकें उपलब्ध होने लगी थी और इसका क्रय संभव होने लगा था। छात्रों को केवल अध्यापकों के व्याख्यानों से बने नोट पर निर्भर रहना अब नहीं पड़ता था। तो इसमें क्या हुआ था कि इसमें सबसे पहले किसी ग्रंथ को हस्तलिखित प्रतियां जो थी, और फिर सन 1455 में जर्मन मूल के जोहानेस गुटेनबर्ग, जिन्होंने पहले छापे खाने का निर्माण जो है वो किया था, और उनकी कार्यशाला में बाइबल की 150 प्रतियां जो है वो छपी थी। और इससे पहले इतने ही समय में एक धर्म भिक्षु बाइबल की केवल एक प्रति को ही लिख पाया था। और फिर इसके बाद आता है मनुष्य की एक नई संकल्पना, कि जैसे अब मुद्रण कला का जब विकास हुआ तो फिर कल्पना जो है वो संकल्पना कैसी की गई। तो मानववादी जो संस्कृति थी उसकी विशेषताओं में एक था मानव जीवन का धर्म पर नियंत्रण कमज़ोर होना। इटली के निवासी जो थे वो भौतिक संपत्ति, शक्ति का गौरव से बहुत ज़्यादा आकृष्ट थे, परंतु ये जरूरी नहीं था कि वे अधार्मिक थे। और वेनिस के मानवतावादी फ्रांचेस्को बर्बारो ने अपनी एक पुस्तिका में संपत्ति अधिग्रहण करने का एक विशेष गुण कहकर और उसकी तरफदारी भी जो है वो की थी। और लोरेंजो वल्ला जो थे वो विश्वास करते थे कि इतिहास का अध्ययन जो है वो मनुष्य को पूर्णता जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करता है। तो मानवता का जो मतलब होता है, मानवता का मतलब यह था कि व्यक्ति विशेष सत्ता और दौलत की होड़ को छोड़कर अन्य कई माध्यमों से अपने जीवन को नया रूप दे सकता था। यह आदर्श इस विश्वास के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ था कि मनुष्य का स्वभाव जो है वो बहुमुखी है, जो कि 3 भिन्न भिन्न वर्गों, जिसमें सामंती समाज विश्वास जो है वो करता था, के विरुद्ध गया। फिर उसके बाद महिलाओं की आकांक्षाएं जो थी वो कैसी थी कि जैसे जो व्यक्तिगतता और नागरिकता के नए विचारों में महिलाएं जो थी वो सार्वजनिक जीवन में अभिजात व संपन्न परिवार में पुरुषों का प्रभुत्व होता था, और घर के परिवार के जो मामले होते थे में भी वे निर्णय लेते थे। कौन लेते थे? पुरुष, यानी कि उस समय भी पुरुष प्रधान ही जो समाज था। और उस समय लोग अपने लड़कों को ही शिक्षा देते थे, और अब जिससे उनको क्या होता था कि जो ख़ानदानी पेशे होते थे, जो जीवन की आम जिम्मेदारियां होती थी, वो उनको उठा सके, इसीलिए ही लड़कों को ही शिक्षित किया जाता था। और कभी कभी वे अपने छोटे लड़कों को धार्मिक कार्यों के लिए चर्च भी सौंप देते थे। यद्यपि विवाह में प्राप्त जो महिलाओं के दहेज आदि होता था, वे अपने पारिवारिक कारोबारों में उसको भी लगा लेते थे। और महिलाओं को यह अधिकार भी नहीं था कि वे अपने पति के कारोबार को चलाने के बारे में कोई भी राय दे सकें। और कारोबारी मैत्री को सुदृढ़ करने के लिए 2 परिवारों को आपस में विवाह जो संबंध होते थे वो बनाने होते थे, और अगर पर्याप्त दहेज का प्रबंध नहीं हो पाता था तो शादीशुदा लड़कियों को ईसाई मठों के अंदर भिक्षुणी का जीवन जो है वो बिताने के लिए भेज दिया जाता था। और आम तौर पर सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी जो थी वो बहुत सीमित होती थी, यानी कि न के बराबर होती थी, क्योंकि उस समय पुरुष प्रधान समाज जो है वो होता था।
उसके बाद आता है ईसाई धर्म के अंतर्गत वाद विवाद, जो 15वीं और आरंभिक 16वीं शताब्दी में जैसे उत्तरी यूरोप के विश्वविद्यालयों में अनेक विद्वान जो थे उन्होंने मानवतावादी जो विचार थे उनकी ओर आकर्षित हुए थे, और अपने इतावली सहकर्मियों की तरह उन्होंने भी यूनान और रोम को क्लासिक ग्रंथों और ईसाई धर्म ग्रंथों के अध्ययन पर अधिक ध्यान जो है वो दिया था। पर इटली के विपरीत, जहाँ पेशेवर विद्वान जो थे वो मानवतावादी आंदोलन पर हावी रहे, उत्तरी यूरोप में मानवतावाद ने ईसाई चर्च के अनेक सदस्यों को आकर्षित जो है वो किया था, और उन्होंने ईसाइयों को अपने पुराने धर्म ग्रंथ जो थे उनके बताए गए तरीकों से धर्म का पालन करने का आह्वान भी किया था, और साथ ही उन्होंने अनावश्यक कर्मकांडों को त्यागने की बात जो है वो की थी, और यही कहकर निंदा की थी कि उन्हें एक सरल धर्म से जोड़ा जाना चाहिए। और ईसाई मानवतावादी जैसे कि इंग्लैंड के टॉमस मोर और इंग्लैंड के इरेमस का यह भी मानना था कि चर्च एक लालची और साधारण लोगों की बात पर लूट खसोट करने वाली संस्था जो है वो बन गई है, और पादरी जो लोग थे लोगों को धन ठगने का सरल तरीका पाप स्वीकारोक्ति नामक दस्तावेज था, जो व्यक्ति उनके सामने सारे किए गए पापों से छुटकारा दिला सकता था। और ईसाइयों को बाइबल के स्थानीय भाषाओं में छपे अनुवाद से यह भी ज्ञात हो गया था कि इसका धर्म इस प्रकार की प्रथाओं का जो है वो जो प्रचलन है उसकी आज्ञा नहीं देता। फिर 1517 में एक जर्मन भिक्षु मार्टिन लूथर ने कैथोलिक चर्च के विरुद्ध अभियान छेड़ा था, और इसके लिए उसने दलील पेश की थी कि मनुष्य को ईश्वर के संपर्क में साधने के लिए पादरी की आवश्यकता नहीं है, यानी कि मानव जो है वो स्वयं ही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। तो क्योंकि केवल उनका विश्वास था कि उन्हें एक सम्यक जीवन की ओर कौन ले जा सकता है, जो उनका पथ प्रदर्शन करने वाला नहीं, बल्कि उन्होंने अपने अनुयायियों को यह आदेश भी दे दिया था कि वे सिर्फ ईश्वर में पूर्णता विश्वास करें, और विश्वास जो है वो उनको साम्यक जीवन की ओर एकाग्रता की ओर ले जा सकता है और उन्हें स्वर्ग में भी प्रवेश दिला सकता है। इस आंदोलन को प्रोटेस्टेंट सुधारवाद का नाम जो है वो दिया गया था, और जिसके कारण जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड के चर्च के जो पॉप तथा कैथोलिक चर्च से अपने संबंध जो है वो समाप्त कर लिए थे। और स्विट्ज़रलैंड के लूथर के विचारों को जो है वो उल्रिक जीवंगली जो था उसने, और उसके बाद जो कैलियस ने काफ़ी लोकप्रिय बनाया था, और व्यापारियों के समर्थन मिलने के कारण सुधारकों की लोकप्रियता शहरों में बहुत अधिक बढ़ गई थी। उसके बाद आता है कोपरनिकसीय क्रांति। तो इसके अंदर क्या था कि जो ईसाई थे उनकी यह धारणा थी कि मनुष्य जो है वो पापी है। इस पर वैज्ञानिकों ने पूर्णतः अलग दृष्टिकोण से आपत्ति की थी, और यूरोपीय विज्ञान के क्षेत्र में एक युगांतकारी परिवर्तन मार्टिन लूथर ने समकालीन जो कोपरनिकस जो था 1473 से 1543 के काम में आया था, और ईसाइयों को यह विश्वास था कि पृथ्वी जो है वो पापों से भरी हुई है और पापों की अधिकता के कारण यह स्थिर है। पृथ्वी ब्रह्मांड के बीच स्थिर है जिसके चारों ओर खगोलीय ग्रह जो है वो घूम रहे हैं। और कोपरनिकस ने यह घोषणा की थी कि पृथ्वी जो है वो सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। और कोपरनिकस ने एक निष्ठावान ईसाई थे, और वह इस बात से भयभीत थे कि उनकी इस जो नई खोज के परंपरावादी ईसाई धर्म अधिकारियों की ओर से प्रतिक्रिया जो है वो उत्पन्न न हो जाए। यही कारण था कि वे अपनी पांडुलिपि डी रिवोल्यूशनर्स को प्रकाशित नहीं करना
चाहते थे। जब यह अपनी मृत्यु शैया पर पड़े थे तब इन्होंने पांडुलिपि अपने अनुयायी जोशिम रिटिकस जो था उसको सौंप दी थी और उसने फिर इसको जैसे खगोल शास्त्री जो थे उनके साथ मिल करके उसने यह बताया था कि पृथ्वी जो है वो भी अन्य ग्रहों के साथ घूमती है और वो भी स्थिर नहीं है। पाप जो है, जो पाप कर्म है वो मानव का पीछा करते हैं, पृथ्वी का नहीं। फिर जैसे इसका 12 ब्रह्मांड का अध्ययन, गैलीलियो ने एक बार टिप्पणी की कि बाइबल जिस स्वर्ग का मार्ग आलोकित करता है वह स्वर्ग किस प्रकार चलता है उसके बारे में कुछ नहीं बताता। इन विचारकों ने हमें बताया कि ज्ञान के विश्वास से हटकर अवलोकन एवं प्रयोगों पर आधारित है। जैसे जैसे इन वैज्ञानिकों ने ज्ञान की खोज का रास्ता दिखाया वैसे वैसे भौतिक रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान के क्षेत्र में अनेक प्रयोग और अन्वेषण हुए और इनके कार्य जो थे वो तेज़ी से होने लगे और इतिहासकारों ने मनुष्य और प्रकृति के ज्ञान के नए दृष्टिकोण को वैज्ञानिक क्रांति का नाम जो है वो दिया, जिसके अंदर ब्रह्मांड का भी अध्ययन जो है वो किया गया। फिर 14वीं सदी में क्या यूरोप में पुनर्जागरण का आरंभ हुआ, इसके विषय में क्या है कि जैसे पुनर्जागरण की जो अवधारणा थी उस पर जब पुनर्विचार किया जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि इस काल के अतीत में साफ विच्छेद हुआ और यूनानी और रोमन परंपराओं से जुड़े विचारों का पुनर्जन्म हुआ। और पहले का जो काल था उसका अधिकार का समय था। इंग्लैंड के पीटर वर्ग जैसे हाल ही के लेखकों ने यह सुझाव दिया कि वर्कहार्ट के ये विचार अतिशयोक्तिपूर्ण हैं। वर्कहार्ट इस काल और इससे पहले के कालों के फ़र्कों को कुछ बढ़ा चढ़ाकर पेश जो हैं वो कर रहे हैं। ऐसा करने से उन्होंने पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किया और इस शब्द में यह अंतर्निहित है कि यूनानी और रोमन सभ्यताओं का 14वीं शताब्दी में पुनर्जन्म हुआ और समकालीन विद्वानों और कलाकारों में ईसाई विश्व दृष्टि की जगह पूर्व ईसाई विश्व दृष्टि के प्रचार प्रसार ने किया। दोनों के जो तर्क थे वो अतिशयोक्तिपूर्ण थे, यानी कि उनको बढ़ा चढ़ा करके जो है वो कहा गया था। और इस काल में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे उन्हें धीरे धीरे निजी और सार्वजनिक अलग अलग क्षेत्र जो है वो बनने लगे और जीवन के सार्वजनिक क्षेत्र का तात्पर्य जो था वो सरकार के कार्य क्षेत्र और औपचारिक धर्म से संबंधित था और निजी क्षेत्र में परिवार और जो व्यक्ति होते